देखिए ये सेवन्थ क्वेश्चन पे बात करने जा रहे हैं हम। सेवन्थ क्वेश्चन में क्या कह रखा है, हमसे कह रखा है, देखिए फिर से कह रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी फ्रॉम द इक्वेशंस, है ना। फिर से ये मेरे पास देखिए इक्वल मैट्रिक्स बना दिया है बच्चों, तो दैट मीन्स हम लोग अगर इसको सॉल्व करेंगे, मेरे पास देखिए है क्या, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, तो हम कह सकते हैं कि ए माइनस बी किसके इक्वल जाएगा, -1 के, ठीक है। दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन। फिर इसी तरीके से 2a माइनस बी किसके इक्वल जाएगा, 0 के इक्वल, सेकेंड इक्वेशन। फिर 2a प्लस में c जो है वो किसके इक्वल जाएगा, 5 के इक्वल जाएगा, थर्ड इक्वेशन। एंड इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ तो 3c प्लस में d किसके इक्वल होगा, 13 के इक्वल होगा, दैट इज इक्वेशन फोर्थ। अब सॉल्व ही करना है बच्चों, फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व कर देते हैं। तो मैंने क्या किया, फ्रॉम 1 माइनस 2 कर दिया, फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस 2 कर दिया, 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। देखिए क्या हुआ, a माइनस बी इक्वल्स टू -1, और ये क्या लिखा हुआ है, 2a माइनस में b इक्वल्स टू 0। सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये 0 हो गया, ठीक। इसी तरीके से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे माइनस a आ जाएगा, माइनस a इक्वल्स टू -1, दैट मीन्स a इक्वल टू वॉट, a इक्वल टू आ जाएगा 1। फिर a की वैल्यू आप किसी में भी रख दीजिए, यूजिंग इन फर्स्ट, ठीक है, यूजिंग इन फर्स्ट में यूज़ कर लीजिए। तो ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस बी इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो अगर आप b की वैल्यू निकालेंगे तो b इक्वल्स टू वॉट, 2 आ जाएगा, सही है। सिमिलरली a की वैल्यू आप थर्ड में यूज़ कर लीजिए, ठीक है, यूजिंग a इक्वल टू 1 इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है, इक्वेशन थर्ड। तो देखिए क्या होगा, जैसे आप थर्ड में यूज़ करोगे तो ये मेरे पास में हो जाएगा 2 इंटू में 1 प्लस में c इक्वल्स टू 5, ठीक। दैट मीन्स a इक्वल्स टू वॉट, सॉरी c इक्वल्स टू वॉट, c इक्वल्स टू 3। इसी तरीके से यूजिंग c इक्वल्स टू 3 इन फोर्थ, यूजिंग c इक्वल्स टू 3 इन फोर्थ में यूज़ कर लो इक्वेशन फोर्थ, ठीक, इक्वेशन फोर्थ। देखो मुझे क्या मिल जाएगा, 3 इंटू में c प्लस में d इक्वल्स टू 13, यानी कि 3 इंटू 3 प्लस d इक्वल्स टू 13। तो 9 सब्ट्रैक्ट कर दो तो d की वैल्यू कितनी, d की वैल्यू मेरे पास में आ जाएगी 4, ठीक है। ये मेरे पास में a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 एंड d की वैल्यू 4। तो लास्ट में क्या आंसर करना है आपको, दस a इक्वल्स टू 10, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 2, c इक्वल्स टू 3 एंड d इक्वल्स टू 4। यही आपके पास में आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये मेरे पास में क्वेश्चन खत्म है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक। अब हम लोग आगे बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।